आज का करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर देखते हैं। चलिए आज बंगाल से शुरू करते हैं, ठीक है। बंगाल में वंदे मातरम को क्या किया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है सभी सरकारी स्कूलों में, ठीक है। उसके बाद एक और योजना बंगाल में लागू होने वाला है, अन्नपूर्णा योजना, जो 1 जून से शुरू होगा, 1 जून से, जिसमें अन्नपूर्णा योजना के तहत 25 से 60 साल के महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, ठीक है। तो अन्नपूर्णा योजना 25 साल से 60 साल के महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। 1 जून 2026 से शुरू होगा, ठीक है। बंगाल का सीएम कौन है अभी बना है, तो शुभेंदु अधिकारी बना है। और गवर्नर कौन है, तो RN रवि है। और वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा 294 है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड न्यूज है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मई को, ठीक है। कुछ दिवस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट दिवस। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में 180 कंट्री में भारत का स्थान 157, 157वां 180 देशों में। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, तो नॉर्वे, ठीक है। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को एक इम्पोर्टेंट डे है, इंग्लिश लैंग्वेज डे, अंग्रेजी भाषा दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को ही परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद थर्ड न्यूज, हाल ही में अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। G20 विदेश मंत्रियों का बैठक अमेरिका में किया जाएगा। G20 विदेश मंत्रियों का बैठक अमेरिका में। अमेरिका के बारे में कुछ, डोनाल्ड ट्रंप कौन से प्रेसिडेंट हैं, तो 47 नंबर के, ठीक है। उनका पार्टी का नाम क्या है, तो रिपब्लिकन पार्टी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, JD वेंस, वो किस नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के। अमेरिका के संविधान से क्या सब लिया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। पहला प्रस्तावना, इसको प्रीएम्बल कहते हैं। दूसरा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तीसरा महाभियोग, इम्पीचमेंट। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट कोर्ट। और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, सब लिया गया है USA से। और USA के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। USA के सिएटल में अमेरिका के USA के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन नासा ने लॉन्च किया है। चंद्रमा के निकट भेजे गए हैं आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन नासा लॉन्च किया है। उसके बाद फोर्थ न्यूज, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है। शुक्र के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है, तो स्वीडन के साथ, ठीक है, स्वीडन के साथ। अभी हाल ही फिलहाल में पढ़े थे, स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला है, नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। दुनिया का पहला
कैशलेस कंट्री बना है नॉर्वे। ठीक है। उसके बाद 5th न्यूज, कल्याणकारी योजनाओं आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? जन भागीदारी सबसे दूर और सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ देख लेते हैं। वहाँ का सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। गवर्नर कौन है? रमन डेका। उसके बाद खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, खेलो इंडिया आदिवासी गेम 2026 का अनावरण भी छत्तीसगढ़ में किया गया था। अपार आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है। 6th न्यूज, नीमानपारा पथ उत्सव 2026 कहाँ मनाया गया है? नीमापारा पथ उत्सव नीमापारा उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा में क्या? नीमापारा पथ उत्सव। 1 अप्रैल को उड़ीसा उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंबनपति। लोकसभा सीट कितना है उड़ीसा में? 21। राज्यसभा सीट 10। विधानसभा सीट 147। चिल्का लेक जो सबसे बड़ी खारे पानी का लेक है वो उड़ीसा में ही है। टेम्पल कुछ है उड़ीसा में, लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा में, कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा में। ठीक है। 7th न्यूज, हाल ही में कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायु सेवा की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सानिया। ये न्यूज इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सान्या। और सीबीआई का महानिदेशक का अभी पदभार 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, वो कौन है? तो प्रवीण सूद। न्यू सीडीएस कौन बने हैं? एनएस राजा सुब्रमण्यम। न्यू सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमण्यम। 8 न्यूज, गढ़चिरौली जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, किस राज्य में है? गढ़चिरौली जिसको ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र का सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। लोकसभा का सीट कितना है महाराष्ट्र में? 48। राज्यसभा 19। विधानसभा 288। महाराष्ट्र क्या चीज़ में सबसे आगे है? तो प्याज और अंगूर के उत्पादन में फर्स्ट स्थान है पूरे देश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है और जनसंख्या में दूसरा है। क्षेत्रफल में पहला कौन है? तो राजस्थान। दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र और जनसंख्या में फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकेंड महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद 9th, तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन ओस्लो में किया गया है। ठीक है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भुवन, 10वां न्यूज, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी 51वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? भुवन चंद्र खंडूरी। तो उत्तराखंड के। उत्तराखंड के बारे में कुछ, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट कितना है? 5। राज्यसभा सीट कितना है? 3। विधानसभा 70 मतलब 70। उसके बाद हिमालयन मुलान उत्तराखंड और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है। 11वां न्यूज, 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में। ठीक है। गोवा के बारे में जान लेते हैं। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 गोवा में। सीएम कौन है? प्रबोध सावंत। गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। लोकसभा का सीट सीएम प्रमोद सावंत, गवर्नर पशुपति अशोक गजपति राजू। लोकसभा 2, राज्यसभा के 1 और विधानसभा के 40 सीट है। महावीर नेशनल पार्क है गोवा में। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में। सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा राज्य है गोवा।
उसके बाद 30 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, गोवा में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो देख लेते हैं। ग्रेट लाइव आर बिल्ट इन बोरिंग रूटीन। ठीक है, ग्रेट लाइव तब बना सकते हैं जब बोरिंग रूटीन को फॉलो कोई करता है। दिल्ली पुलिस आस्क एससी टू रिव्यू यूएपीए बेल टर्म। द हिंदू का कुछ न्यूज है। दिल्ली पुलिस आस्क किया है, दिल्ली पुलिस आस्क एससी टू रिव्यू यूएपीए बेल टर्म। यूएपीए बेल टर्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट से बोला है, जो बेंच रिव्यू करके बताने के लिए। यूएपीए जो कल बताए थे, लॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट 1967। गवर्नमेंट फॉर्म इंक्रीज पेट्रोल डीजल प्राइस बाय 90 पैसा, सेकेंड हाइक विद इन ए वीक। मतलब एक सप्ताह में दूसरा बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है 90 पैसा। डॉलर अब कितना हो गया है, $1 इजिकल टू 97 रुपी। मोदी एंड मेलोनी आउटलाइन रोड मैप फॉर इंडिया इटली स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। इंडिया और इटली स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लिए मोदी जी कहाँ विजिट किए हैं, इटली की यात्रा पर है। किससे मिले, तो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से। के सेक्टर क्या चीज़ पे एग्रीमेंट होगा, टेक्नोलॉजी, इनर्जी, स्पेस, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, डिफेंस, ट्रेड, एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पे एग्रीमेंट होगा इटली के साथ। डिकोडिंग मस्क वर्सेस अल्टमैन वर्डिक्ट अंबानी। मतलब एलन मस्क और अल्टमैन के बीच यूएस में दोनों के बीच केस चल रहा है, इसी के बारे में बताया गया। जैसे इंडिया में अंबानी अडानी के बीच यदि हो जाए तो कैसा होगा। फर्स्ट पर्सन जूरी एडमिस्ट मस्क लॉसूट। चलिए इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है सी मार्ट इनिशिएटिव फॉर इंटरप्राइजेज, सेल्फ हेल्प इंटरप्राइजेज के लिए सी मार्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो सेल्फ हेल्प इंटरप्राइजेज के लिए है। सेल्फ हेल्प जो महिलाओं सबको लोन देता है, ग्रामीण इलाका में लोन तो देता है, वो लोग रोजगार भी कर लेते हैं, लेकिन उन सबका सामान बिक नहीं पाता है। इसके लिए एक स्कीम लाया गया है जो उसको बेच सके, लार्जर मार्केट में एक्सेस मिल सके, इसीलिए सी मार्ट इनिशिएटिव फॉर इंटरप्राइजेज। उसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट टारगेट फिक्स किया है 2026-27 में। अभी है $863 बिलियन, जिसको $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट किया है। $1 ट्रिलियन 2026-27 में एक्सपोर्ट टारगेट। 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर में 2 ट्रिलियन का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अलाउ यूथेनेसिया ऑफ रैबिड स्ट्रे डॉग। सुप्रीम कोर्ट क्या अलाउ किया है, तो रैबिड स्ट्रे डॉग के इथनेसिया का। सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज, आवारा कुत्तों, पागल कुत्तों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेंजरस होता है चाइल्ड और ओल्ड के लिए, बच्चे और बूढ़े के लिए। पब्लिक सेफ्टी फोकस करने के लिए ABC फ्रेमवर्क, एनिमल बर्थ कंट्रोल फ्रेमवर्क, ये सब भी लागू करने के लिए बोला है। और ज़्यादातर जो उसको कंट्रोल किया जाएगा, यूथनेसिया किया जाएगा एजुकेशन और हॉस्पिटल प्लेस से हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्ब होता है। इंडिया रिसीव 4th S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। 5th तक का ऑर्डर था, 4th मिला है, जिसका 2023 में ही मिलना चाहिए था, लेकिन रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण लेट हो गया और S-400 का इंडिया रिसीव किया। 4th S-400 एयर डिफेंस, जिसको कहाँ लगाया जाएगा, चाइना बॉर्डर पे लगाया जाएगा। पहले राजस्थान बॉर्डर पे लगाया गया था, पाकिस्तान रिलेटेड, अब चाइना बॉर्डर पर। ठीक है, जो कितना का अथी था, परचेज किया था $5.5 बिलियन। $5.5 बिलियन लगभग अभी 53-54 हज़ार करोड़ का था, जो 2018 में किया गया था। अमेरिका ने भी भारत के लिए अपाचे और M777 स्पोर्ट डील को मंजूरी दी है। अमेरिका ने अपाचे और M777 स्पोर्ट डील को मंजूरी दी है। ये कितना का था, तो $500 मिलियन का था लगभग। इसमें 4500 से 5000 करोड़ का ये भी था डील। ठीक है,
तो आज का न्यूज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। और नया चैनल है तो इसके लिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू देखने के लिए।